पौष मास और चैत्र मास दोनों सौर मास खरमास कहलाते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार सूर्य के रथ में खर यानी गधा जोड़ा रहता है, क्योंकि थका हुआ घोड़ा विश्राम करता है। चूंकि सूर्य के रथ को खर खींचता है, इसलिए इस मास को खरमास कहते हैं। आइए जानते हैं खरमास से जुड़ी पौराणिक कथा। खरमास को अशुभ मानने के पीछे पौराणिक कथा है। एक बार सूर्य देवता अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे। इस दौरान उन्हें कहीं पर भी रुकने की इजाजत नहीं थी। यदि इस दौरान वो रुक जाते हैं तो जनजीवन भी ठहर जाता। परिक्रमा शुरू की गई, लेकिन लगातार चलते रहने के कारण उनके रथ में जुते घोड़े थक जाते हैं और घोड़ों को प्यास लगती है। घोड़ों की इस दयनीय दशा को देखकर सूर्यदेव को उनकी चिंता हो गई और वो घोड़ों को लेकर एक तालाब के किनारे चले गए, ताकि घोड़ों को पानी पिला सके। लेकिन उन्हें तभी यह आभास हुआ कि अगर रथ रुका तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि रथ के रुकते ही पूरा जनजीवन भी ठहर जाता है। घोड़ों का सौभाग्य ही था कि उस तालाब के किनारे 2 खर मौजूद थे और खर गधे को कहा जाता है। भगवान सूर्यदेव की नज़र उन गधों पर पड़ी और उन्होंने अपने घोड़ों को वहीं तालाब के किनारे पानी पीने, विश्राम करने के लिए छोड़ दिया और घोड़ों की जगह पर खर यानी गधों को अपने रथ में जोड़ लिया। लेकिन खरों के चलने की गति धीमी होने के कारण रथ की गति भी धीमी हो गई। फिर भी जैसे-तैसे 1 मास का चक्र पूरा हो गया। उधर तब तक घोड़ों को काफ़ी आराम मिल चुका था। इस तरह ये क्रम चलता रहता है और खरमास के महीने में पूजा पाठ, धर्म, कर्म, मंत्र, जाप, भगवत गीता, श्री राम की कथा, पूजा, कथा वाचन और विष्णु भगवान की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। दान, पुण्य, जप और भगवान का ध्यान लगाने से कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मास में भगवान शिव की आराधना करने से कष्टों का निवारण होता है। शिव जी के अलावा खरमास में भगवान विष्णु की पूजा भी फलदायी मानी जाती है। खरमास के महीने में सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर तांबे के लोटे में जल, रोली या लाल चंदन, शहद, लाल पुष्प डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य देने से पुण्य प्राप्त होता है। तो ये थी खरमास से जुड़ी कुछ पौराणिक कथा। आई होप मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर अवश्य करें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन ज़रूर दबाते हैं, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले आपको। धन्यवाद।